स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हैं? जाड़ा जब अपना परवान चढ़ता है तो हमको एक शेर हमने लिखा था कि अहमियत गर्मियों की कम न होवे, बहारों में ये जाड़ा इसलिए है। हाँ, गर्मी में आदमी कहता है अरे बड़ी गर्मी लग रही है, जाड़े में गर्मी याद आती है। तो शेर था कि अहमियत गर्मियों की कम न होवे, बहारों में ये जाड़ा इसलिए है, और हमारी याद से पीछा न छूटे, हमारी याद से पीछा न छूटे, तुम्हें हमने बिगाड़ा इसलिए है, तुम्हें हमने बिगाड़ा इसलिए है। तो जी हाँ, आपको बिगाड़ने रात 9:30 बजे आ गए हैं हम, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, टॉपिक वाइज मिनी कोर्स श्रृंखला लेकर। आज का टॉपिक है तत्सम तद्भव शब्द। इस बार सप्ताह में ही फिनिश हो जानी थी ये क्लास, लेकिन अभी 2 टॉपिक बचे हैं तो हम मंडे ट्यूसडे में ले लेंगे। तो 4 ही टॉपिक इस बार हो पाए, एक दिन क्लास हो नहीं पाई, एक दिन कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से तो सीरीज चलेगी, मतलब टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा और बाकी फिर अगले सप्ताह में मिक्स क्लास ले लेंगे। 2 क्लास पहले टॉपिक जो बचे हैं विलोम और वाक्यांश वो ले लेंगे। तो आइए, तत्सम तद्भव शब्द। बिगड़ तो सच में आप सब गए हैं। तो आइए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर। अच्छा, ये खाली समीक्षा में काम नहीं आएगा, आएगा सब पेपर में काम। तत्सम तद्भव तो हर पेपर में काम आता है। तो आज का ये बेहतरीन सा टॉपिक, बेहतरीन सी क्लास, आइए करते हैं आरंभ। पहला सवाल है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं। अच्छा, एक बात आप लोग पूछा करते हैं कि सर वो घटना चक्र हल करवा दीजिए। मिनी कोर्स में मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि घटना चक्र लगभग हल हो जाए, और जो कुछ सवाल गड़बड़ हैं या कुछ बहुत हल्के हैं उनको हैवी कर देता हूं। तो मिनी कोर्स श्रृंखला जब आप पढ़ रहे हैं तो वस्तुतः आप पूरी घटना चक्र सीरीज कर रहे हैं, तो हमको थंबनेल घटना चक्र ये करने की जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट सीखिए। तो बस ये मन में बात आई तो बता दिया। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात। बच्चा भी बता देगा गुरुजी इंदु तो अच्छा। तत्सम तद्भव पहले निशान लगा लेते हैं, तब बात करते हैं। तो आप जब बात करते हैं रात, तो रात शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। मनोज संस्कृत शब्द है। बना कैसे है? मनः माने मन से, जा माने जन्म लेने वाला। एक बहुत बेसिक बात याद रखना, संधियों के नियम, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि, व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के, अगर संधियों के नियम से कोई शब्द बना है तो ठप्पा मार के उसको क्या मान लिया कीजिए? तत्सम मान लिया कीजिए। कोई दुविधा मत रखा करिए। तो संधि का खेल यह है कि अगर ये मनाजा हो गया, दिनीश हो गया, और इंदु माने क्या होता है? चंद्रमा होता है, इंदु तत्सम। तो ये जो संधि वाला रूल है, अगर आप अपने जहन में बनाए रखें तो आप देखिए, अब लोग झगड़ा करते हैं दिन पर, उनको बुला लो, उनसे कहो देखो संधि जो है ये दिन धन ईस में संधि रूल आया। हाँ आया। तो दिन भी संस्कृत है, ईस भी संस्कृत है, और दिनेश भी संस्कृत है। तो अगर संधि में शब्द उपयोग हो जाए या संस्कृत के किसी श्लोक में आ जाए तब तो प्रमाण दोगे। तो जैसे दिन यहां संधि में आ गया, दिन पर तमाम श्लोक भी है, तो दिन तत्सम है। और माता त्वमेव, क्या क्या है वो? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ले संस्कृत। अब नहीं, पितृ होता है, पितृ भी होता है यार संस्कृत में, पितृ भी होता है, पिता भी होता है, मातृ भी होता है, माता भी होता है संस्कृत में। ये तत्सम है। जो लफ्ज संस्कृत में आ जाए तत्सम। काहे झगड़ा भाई, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे है। तो समझिए कि दिन भी तत्सम है, माता भी तत्सम है, पिता भी तत्सम। पिता का तत्सम वो क्या कहते हैं, अब जैसे तत्सम तो गुरुजी इसका तद्भव क्या होगा? अब माता का माँ, माई, कुछ भी बना लीजिए, मैं ये उस पर नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपसे मूल बात कह रहा हूं कि हर तत्सम का तद्भव बने ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर कोई शब्द तद्भव है, तद्भव माने बिगड़ा हुआ, कभी संस्कृत था, घिसते घिसते हिंदी हुआ है,
कभी सूर्य था, घिसते घिसते सूरज हुआ है, तो कोई कहे सूरज अगर तद्भव है तो इसका तत्सम बताओ, तो जरूर होगा। लेकिन हर तत्सम का तद्भव जरूरी है क्या? जल का कोई तद्भव होगा, तीर का कोई तद्भव होगा, अग्नि का तद्भव आग होगा, लेकिन वैश्वानर का कोई तद्भव होगा, हुताशन का कोई तद्भव होगा? कोई नहीं होगा भाई, नहीं है। जरूरी नहीं कि हर तत्सम का तद्भव हो, लेकिन अगर कोई शब्द तद्भव अपने आप को कहे तो उसका तत्सम होना जरूरी है, ये जान लीजिएगा। और बेसिक रूल संस्कृत के किसी श्लोक में आ जाए तो तत्सम है, और संधि के नियमों के अंतर्गत अगर शब्द आ जाए तो तत्सम है। ठीक, रात तो ठेठ हिंदी है, उत्तर डी हो जाएगा। रात्रि शब्द से ही रात का निर्माण हुआ है। तो कोई पूछे गुरुजी तत्सम और तद्भव का बेसिक फंडा क्या है, तो तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान अर्थात किसके माने संस्कृत के, जिससे यह हिंदी बनी है। मूल भाषा व संस्कृत है, तो जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो हिंदी आप बोल रहे हैं, हिंदी आप लिख रहे हैं, हिंदी लिखते पढ़ते समय कोई संस्कृत का शब्द आए तो उसको देख के क्या कहोगे, अरे ये तो उसके समान है, माने संस्कृत के समान। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले ठेठ संस्कृत शब्द तत्सम कहलाते हैं, और वो संस्कृत के शब्द जो थोड़े बदले हुए रूप में हिंदी में आ गए वही तद्भव कहलाते हैं। और खाली तद्भव संस्कृत से नहीं बनते हैं, ये प्राकृत से भी हम लोगों ने तद्भव बनाए हैं जी। हाँ, प्राकृत से भी तद्भव बनते हैं, संस्कृत और प्राकृत दोनों से बदल करके हिंदी में तो तद्भव बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इस पर अब की 11 फरवरी में एग्जामिनर ने सवाल भी बना लिया था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? व्हाट इज द तिक्त से तद्भवम? तो तिक्त का तद्भव क्या होता है? मां साहब, तिक्त का जो तद्भव होता है वो होता है तीता। तीखा किसका होता है? तीक्ष्ण का। बाकी सब फर्जी लिखा हुआ है। तीक्ष्ण का होता है धारदार, चक्कू में धार है, कहीं चाकू बहुत तीखा है, लेकिन जबान पर मिर्चा लगा, कड़ुआ लगा, कहीं तीता लगाता, तो तीता का होता है? कड़ुआ होता है। तो तिक्त तीता है, तीखा तीक्ष्ण है। जोड़ा याद रखना, गड़बड़ा न देना। अगले सवाल पर बढ़ो, सरल है। तत्सम तद्भव, तुम सब तो खिलाड़ी हो, आगे क्या कहा जाए। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, अर्थात इसमें से जो तद्भव है उसको पहचानिए। तो व्योम तत्सम है, विद्या तत्सम है, कूप तत्सम है, आधा अर्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। रुपया अर्ध 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 का बिगड़ा हुआ रूप है आधा, अर्ध का बिगड़ा हुआ रूप है आधा, तो आधा तद्भव हो जाएगा। आओ बढ़ो। आज चूंकि देखो तत्सम तद्भव होता है सरल, तो आज हमको बस ये देखना है कि हम लोग एकदम कुछ एक सवाल हैं जो तनिक हमने रस वाले डाल दिए हैं बीच बीच में। बाकी अब तत्सम तद्भव आपका हो चुका है। अगर आप पिछली ये 9th मिनी कोर्स है, इसके पहले 8 मिनी कोर्स हुए हैं। अगर वो 8 मिनी कोर्स देखे होगे तो अब तक मास्टर हो गए होगे। अच्छा, नहीं मिनी कोर्स देखे होगे तो ये जो डेली क्लास होती है उसी में तत्सम तद्भव में अवलिया हो जाओगे। बस एक काम करना है, संगत। संगत किसको कहते हैं? ये 9:30 बजे जो क्लास चलती है इसमें आके बैठ जाया करो, लगा दिया करो मोबाइल में, सुनते रहा करो। घर में टीवी हो तो टीवी में लगा दो, लैपटॉप हो लैपटॉप में लगा दो। अगर कॉपी पेन लेके बैठो तो बहुत अच्छा है, न लेके बैठ पाओ तो कोई भी बात नहीं, कान में जाता रहे जाता रहे। आग के पास बैठो, आग से गर्मी मांगते नहीं हो, आदमी गर्म हो जाता है। बर्फ के पास बैठो, ठंडक उससे मांगते नहीं हो, तुमको ठंडक महसूस होने लगेगी। हम हिंदी माई की चरण में बैठ गए हैं, हमने खूब किताबें अपने भीतर भर ली हैं, तो जब हमारी संगत में बैठोगे तो हिंदी बताना नहीं पड़ेगा, सर ऐसे करवाइए, सर वैसे करवाइए, सर 100 सवालों की सीरीज लाइए। डोंट डिमांड, खाली संगत में आ जाओ। ये जो हमारा है ये तुम्हारा हो जाएगा। अब ये हमारा थोड़ा ना, हमने तो गुरुओं से किताबों से पाया है, हम बस माध्यम बने। जैसे उत्तल लेंस नहीं होता, देखे ना कभी उत्तल लेंस? उत्तल लेंस पीछे इतना भयानक सूरज, उत्तल लेंस को बीच में कर दो, वो क्या करता है? सूरज की किरणों को कंसंट्रेट करके कागज पे डालो, जला देता है। तो हम उत्तल लेंस की तरह इस ज्ञान और तुम्हारे बीच में खड़े हैं। बस तुम हमारे सामने आ जाओ, बस। हाँ, तुम्हारे भीतर हिंदी कंसंट्रेट करके भर देंगे। पेपर में टन 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 कान से अमरनाथ बोलते हैं। देखो, तो पूछा गया तत्सम शब्द बताओ इसमें से, तो देखो क्लिष्ट की वर्तनी गलत लिखी है। अगर ये क्लिष्ट होता तो मान लेते, तो वर्तनी गलत है, तो उसको फिर जो गलत शब्द लिखा है उसको तत्सम तद्भव किनारे धरो। अब आते हैं मजबूत पर। मजबूत गुरुजी तत्सम नहीं है, मजबूत तत्सम नहीं है। अब आते हैं कठोर और कठिन पर। तो सुनो, कठोर भी तत्सम है, कठिन भी तत्सम है। आया हुआ आरो यारों सवाल है, बाद में शायद इस पर क्लेम हुआ था, बदला गया था, क्या जो भी हुआ था। बहरहाल आयोग का माने न माने हमारी बला से, संस्कृत में है। वामन शिवराम आपटे अपनी
डिक्शनरी में कठोर और कठिन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। कठोर हृदय, कठोर और काठिन्य, कठिन, कठिन से तमाम सारे शब्द बने हैं। तो कठोर और कठिन दोनों ठप्पा मार के तत्सम। गुरुजी दोनों में से क्या एक लगाए? सवाल गलत हो जाएगा। जब दोनों सही हैं तो दोनों सही हैं। सवाल गलत भी छप जाता है आयोग से, आयोग जाने। यहाँ भी हमको, हम कौन सा यहाँ ABCD में से कोई एक लगे हुए करो इसलिए बैठे हैं। इसलिए आप बता रहे हैं कि आप जानिए कि कठोर भी संस्कृत है और कठिन भी संस्कृत है। एकदम बिना दुविधा, एकदम ठप्पा मार। कठोर भी संस्कृत है, कठिन भी संस्कृत है, यानी तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? दुष्ट, दृष्ट, दृष्ट होगा, पुष्ट होगा, दृश्य होगा, धृष्ट होगा। तो गुरुजी धृष्ट, धृष्ट माने होता है ढीठ, जिद्दी, एकदम लड़ने भिड़ने का आतुर व्याकुल बैठा हुआ, माँ मुक्का मार देंगे भैया, ऐसा वाला धृष्ट आदमी होता है। कारण जैसा कोई बच्चा नहीं हो जाता है, बच्चे को बेटा वहां मत बैठना, बेटा वहां मत बैठना, बेटा अब बेटा हुए जाए बैठी हैं तो कहा कि बहुत ढीठ लड़का है यार, बात नहीं समझता है। तो ढीठ, धृष्ट उसको बोलते हैं, ढीठ, जिद्दी। अच्छा, परवल का तत्सम रूप क्या होगा? ये तनिक हम रस लेने के लिए डाल दिए एक सवाल। परवल, 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 परवल का तत्सम क्या होगा? पराली, पटोल, पटल, पैरोल। अंग्रेजी शब्द है पैरोल, है अंग्रेजी शब्द है। पटल सरफेस को कहते हैं, ये सरफेस है, तल को बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। पटोल और पराली, पराली जला करके दिल्ली वाले सब अरविंद केजरीवाल वहाँ प्रधानमंत्री वो का मुख्यमंत्री बन गए, पराली ब्लेम कर करके, केयर करके, है। पटोल माने परवल, नया शब्द है, याद कर लो। पटोला, परवल को कहते हैं पटोला। हाँ, संस्कृत में परवल के लिए शब्द क्या आता है? पटोला। यही पटोला शब्द ही पटवल, पटवल, परवल, इस तरह बनते बनते परवल हो गया। कई कई जगह तो परमल भी बोलते हैं इसको, वैसे सामान्यतः परवल ही बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं परमल बोल देते हैं। लेकिन मूल शब्द जानिएगा पटोल, संस्कृत का पटोल, हिंदी का परवल है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, सियार, व्याघ्र, बाघ। नो किलिंग ऑफ टाइम सर। व्याघ्र, बाघ, 1 मिनट भी खर्च नहीं करना है। सियार श्रृगाल से बना है, ये व्याघ्र तत्सम है, बाघ उसका तद्भव है, ठीक है। शेर सियार से बना है। सिंह शब्द को शेर कह लीजिए, ऐसा है। आइए, तद्भव शब्द इनमें से कौन है? मानव, मनुष्य, मानव मनुष्य दोनों संस्कृत हैं। मानो तो ये अव्यय लग रहा है, तो इसका तत्सम तद्भव वाली श्रृंखला का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। पूछा गया है तद्भव, ये किसी तत्सम संस्कृत से तो बना नहीं है, तो इसको खारिज करो। तद्भव पूछा गया है मनई, रुको यार, मनई, 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 मनुष्य शब्द, मानव शब्द, मनुष्य शब्द ही मनई के रूप में प्रचलित हो गया है। तो मनई अवधि में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है मनई। तो तद्भव शब्द कौन है इसमें से? मनई है। दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? दृष्टि होगा, दिष्टि होगा, दीष्टि होगा, दृष्टि होगा। तो गुरुजी दृष्टि शब्द ही दीठी है। और ये दीठी का उपयोग कहाँ है? बिहारी के एक दोहे में बड़ा सुंदर इसका प्रयोग हुआ है कि कर, इसमें कुछ पर्यायवाची भी मिलेंगे, सुनना। कर, इस पे नहीं, कंप्यूटर सादा पन्ना दो यार, सुनो, बहुत जबर है कि देखो ये कर मुंदरी की आरसी, कई सवाल इसमें बता डालेंगे, बाकी रस तो है ये है बतकही का। प्रति बिंबित प्यो पाय पीठ दिए निधड़क लखें एकटक दीठी लगाए। बिहारी लिख सकते हैं ऐसा श्रृंगार। हाँ, तो कर हाथ को कहते हैं। आओ कुछ इसमें से परीक्षा लायक माल निकाल लें पहले, बहुत पूरा भरा पड़ा है परीक्षा। कर हाथ है, कर अनेकार्थी शब्द है। कर टैक्स को कहते हैं। कर माने सूंड भी होती है, हाथी की सूंड। कर माने किरण भी होती है। कर बहुत कुछ होता है। मुंदरी तद्भव शब्द है। तत्सम इसका क्या होता है? मुद्रिका होता है। अच्छा, आरसी, बहुत जबर सवाल लिख रहा हूं। आदर्शिका,
तत्सम है, इसका तद्भव है आरसी। आरसी माने आईना या शीशा, आरसी माने शीशा होता है। तो आरसी प्रतिबिंबित एडजेक्टिव शब्द है, प्रतिबिंब में इत लगा दो, प्रतिबिंबित एडजेक्टिव हो जाएगा। प्यो, प्यो पिया को कह दिया गया, प्रियतम को कह दिया गया है। और पाए माने पाकर, और पीठ दिए निधड़क लखय एकटक दीठी लगाए। तो दीठी जो शब्द है वह दृष्टि का तत्सम है, दीठी जो तद्भव है। ठीक है, तो ये तो परीक्षा के सवाल। अब आनंद। कर यानी हाथ, मुंदरी माने अंगूठी, की आरसी के माने जैसे कोई नायिका अंगूठी पहनी, अंगूठी में एक सुंदर सा नग लगा हुआ, नग ऐसा है कि उसमें किसी का प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ जाता है। जैसे छोटा सा शीशा हो तो उसमें किसी का चेहरा देख लो, तो ऐसे ही एक नायिका ने अंगूठी पहन रखी है, हाथ की अंगूठी में एक दर्पण जैसा एक नग लगा हुआ है। प्रियतम पीछे खड़े हैं, नायिका आगे बैठी है, प्रियतम पीछे खड़े हैं उनके। अब प्रियतम पीछे खड़े हैं तो उनका प्रतिबिंब इस अंगूठी के उस नगीने में बन रहा है। तो कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, अपने पिया, अपने प्यो, अपने प्रियतम को अपनी हाथ की अंगूठी के उस नगीने, उस दर्पण में, उस नग में प्रतिबिंबित पाकर नायिका पीठ दिए निधड़क लखय। नायिका जो है वो नायिका, नायक को नहीं मालूम कि वो देखा जा रहा है, नायक को नहीं मालूम कि वो देखा जा रहा है, लेकिन नायिका अपने प्रियतम को बेधड़क एक टक देखे जा रही है। किसमें? अपनी उंगली की अंगूठी के नगीने में। तो समझिए, पीठ दिए निधड़क लखय एक टक दीठी लगाए, एक टक दृष्टि लगाकर नायिका अपने नायक को देखे जा रही है। तो अच्छा, जो नायक होते हैं, नायक थोड़े निर्लज्ज किस्म के होते हैं, वे डायरेक्ट निधड़क देख सकते हैं, लेकिन नायिकाएं भी देखती हैं, नायिकाएं भी नायकों को देखती हैं। तमाम सारे दोहे आपको मिलेंगे, हो ही नहीं सकता कि नायिका अपने नायक को देखे नहीं। जैसा नायक देखता है उतनी शिद्दत से देखती है, लेकिन कैसे देखती हैं? चोरी छुपे देखती है, डायरेक्ट नहीं, एकदम बुक्का फाड़ के निर्लज्ज नायकों की तरह नहीं। नायिकाएं थोड़ी सलज जो होती हैं, तो नायिकाएं भी देखती हैं। अच्छा, इसका हमने वो मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन। दांत न चियार नायक को कमेंट बहुत मारेंगे, ब्लॉक कर देंगे। आनंद लो खाली, चूंकि बात चल रही है तो चर्चा चलेगी। तो इसका मॉडिफिकेशन कर दें, बस एक खेल हो जाएगा, पूरा मजा आ जाएगा। मॉडिफाइड दो बस एकदम मॉडर्न दोहा हो गया। स्कूटी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए। स्कूटी के दर्पण में नायिका आजकल नायक को देख रही, नायक को पता भी नहीं है कि वो देखा जा रहा है। तो स्कूटी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, पीठ दिए निधड़क लखय एकटक दीठी लगाए। करके चार अर्थ होते हैं। मुद्रिका तत्सम है, मुंदरी उसका तद्भव है, आदर्शिका तत्सम है, आरसी उसका तद्भव है, दृष्टि तत्सम है, दीठी उसका तद्भव है। दोहे का आनंद है। इसके राइटर बिहारी हैं। मॉडिफाइड दोहे के राइटर अमरनाथ ललित हैं। और छंद इसमें दोहा है, छंद दोहा है, रस श्रृंगार है, और उसमें भी संयोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार है। तो मास्टर पढ़ा ही रहे हैं, हाँ, चल पढ़ा ही रही है, आनंद स्वतः मिल जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आओ कंप्यूटर, चलो लौट चलो। कहाँ गए पेपर बुद्धे यार? हाँ, ये दिया। तो दीठ क्या हो जाएगा? दीठ दृष्टि, दीठ दृष्टि। आओ आगे बढ़े। कड़ाही का तत्सम क्या होगा? कढ़ाई, वही कढ़ैया, ये वाला, हाँ, जिसमें कैनावा दूठो लगे रहा थे। ये वैसे इसका हमने देखा है कि शुद्ध रूप कढ़ाई होता है, लेकिन तद्भव में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है कि आप हिंदी में चाहे जैसे लिख लें। कहीं कढ़ाई भी लिखा जाता है, कढ़ाई, कहीं कढ़ैया भी कहा जाता है, तो ये चलता है। लेकिन शब्दकोश आदि में जब आप देखते हैं तो कढ़ाई, इसी के लिए कढ़ाई मिलता है। तो कढ़ाई का तत्सम रूप क्या होगा? कटिका होगा। कटिका, कटिक, कटी है, कटिका वस्तुतः कटी है, यानी कमर या कूल्हा है, तो ये तो नहीं है। कटुक कड़वा है, कीटक कीड़ा है, कटाह,
कड़ाह है, कढ़ैया, हाँ, जिसमें पूड़ी बनेगी पकौड़ी बनेगी वही कड़ाह कढ़ैया है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल, कौन सा शब्द तत्सम है? बच्चों वाला सवाल है। अक्षर, यहाँ कंप्यूटर पेन दो। ये अक्षर का बिगड़ा हुआ रूप है, ये अपयश का बिगड़ा हुआ रूप है, ये सुंदर का बिगड़ा हुआ रूप है। शुश्रूषा संस्कृत शब्द है, शुश्रूषा माने होता है सेवा टहल करना, और शुश्रूषा माने होता है सुनने की इच्छा, सुनने की इच्छा भी और क्या कहते हैं सेवा टहल भी, दोनों याद रखना। 12 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम होने को राजी है? सांप नहीं गुरुजी, सर्प का तत् ये भी गड़बड़ सवाल है, ये भी गड़बड़ सवाल लग रहा है। खैर बताओ, ये सवाल दिया गया है, पेपर में आया हुआ है। देखिए, सांप जो है वो सर्प का तद्भव है। वीणा, वीणा लिख दो, ये वीणा से बिगड़ा हुआ रूप है। जो आपकी घटनाचक्र आदि किताब है उसमें विस्मय को उत्तर मान लिया है, हमको भी इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन चिन्ह भी तत्सम है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो इस सवाल में जैसा ये सवाल छपा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उस रूप में ये गलत है। अच्छा, अब आप ये मत कहिएगा कि सर जो प्रीवियस ईयर पेपर में छप गया अगर वही सवाल आ जाए तो। अगर प्रीवियस ईयर पेपर में छपा है और वो सवाल गलत हो गया है तो एग्जामिनर खुद ये चाहेगा कि जो गलती पिछले एग्जामिनर्स ने की है वो पेपर सेटर इस बार ना करे। इतना समझदार पेपर सेटर होता है कि जो गलत सवाल एक बार आया है वो गलत दोबारा नहीं पूछेगा। उसमें उन्होंने घटनाचक्र वालों ने तो खाली डी मान के छुट्टी कर दी है, लेकिन चिन्ह भी, हाँ, अगर ये चिन्ह लिखा होता, ये चिन्ह जैसे लिखा है ऐसे लिखा है तो ठीक है, अगर ये चिन्ह लिखा होता तो इसको वर्तनी दोष मान करके छोड़ सकते थे और तब आप खाली डी मान लेते। लेकिन जैसा छपा है पेपर में वो चिन्ह और विस्मय दोनों छपा है, तो चिन्ह और विस्मय दोनों तत्सम। जो घटनाचक्र आदि पुस्तकों की गलतियां हैं उन सब पुस्तकों की गलतियों को भी हम संग संग ठीक करते चल रहे हैं। चाहे वो अब वो घटनाचक्र कह लो, प्रीवियस ईयर पेपर कह लो, एक ही बात है, यूथ कंपटीशन कह लो, जितने भी किताबें हैं सब में छपा हुआ है। जब सवाल परीक्षा का है वो तो सार्वजनिक है, वो किसी एक का ठप्पा तो है नहीं, लेकिन जो गलत छपा हुआ बाजार में प्रचलित है उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी, हम ठीक करेंगे। जब श्रीयुत पांडे जी की किताब हमसे नहीं रहा गया कि हम उसका कुछ क्या कहते हैं शोधन किए बिना रख दें, तो ये तो इससे टूटिया पूंजियां हैं, इनको तो जरूर ठीक कर दिया जाएगा। तो चिन्ह तत्सम है, विस्मय तत्सम है, सांप और बीड़ा ये तद्भव है। तो इनमें से उत्तर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, आपको पहचानना है कि तत्सम कौन है, तद्भव कौन है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा, ये पूरी सीरीज गलत छपी है। तो अब सुनो, वरिष्ठ गलत लिखा हुआ है, अंगूठा गलत लिखा, मतलब वरिष्ठ गलत लिखा हुआ, संस्कृत में वरिष्ठ होता है, अंगूठा अंगुष्ठ से बना है, तो ये दोनों तो तत्सम नहीं है। मुमुक्षु सर्तिया तत्सम है। अब अगर उष्मा की बात करें तो उष्मा को पेपर बनाने वाले ने गलत शब्द मान करके छोड़ दिया है, हम भी मान के छोड़ दें, लेकिन आप जानिएगा कि उष्मा संस्कृत में शब्द तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उष्मा का प्रयोग नहीं है, संस्कृत में उष्मा का भी प्रयोग किया गया है। हम लोग यही लिखते हैं, यही पढ़ते हैं, इसी बात करते हैं, लेकिन उष्मा शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उष्मा लिखा है साफ साफ संस्कृत कोशों में। लेकिन उत्तर देते समय क्या ध्यान रखना है? अच्छा, जैसे एक बड़ा गजब सवाल, बाय द वे आपके पेपर, गुरुजी हमारे पेपर में गलत आ जाए, समझिएगा, हमारे पेपर में यही सवाल आ जाए दोबारा, हम क्या लगा के आए? यह सवाल आपके मन में आएगा? तो देखो, उष्मा तब सोचो कि जब गलत है तो टिक जरूर करके आना, टिक किए बिना मत आना। ये समझ लो, टिक नहीं करोगे तो क्लेम कैसे करोगे हमने ये लगाया तुमने गलत बताया, तो टिक करके जरूर आना। अब बाकी कहीं करो ना करो, हिंदी में कर देना, जितना हम सिखाएं उस हिसाब से कर देना। देखो, अब इसमें अगर बाय द वे तुमको चूज करना पड़े, हमने तो तुमको बता दिया कि भाई दोनों कायदे से सही है, सवाल बनाने वाले ने गड़बड़ बनाया है, लेकिन तुमको दोनों में से कोई चूज करना पड़े तो क्या करोगे आखिर? तो वो करो जो सर्व प्रचलित तत्सम है। मुमुक्षु सर्व प्रचलित तत्सम है, और उसमें आपको लग रहा है कि जी बड़ा ऊ होता है छोटा ऊ नहीं होता है, तो आप लगाइए ए ही, बाय द वे दोनों सही हो जाएंगे तो तुम कहीं ना कहीं तो सही होइबे करोगे, दुविधा में न पड़ना। तो इसलिए आप डी मर्जी आए काट दीजिए, लेकिन संस्कृत में उष्मा प्रयुक्त है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जानने के लिए आप ये जानिए। अच्छा, जैसे पिछला सवाल था, इसमें गुरुजी कौन सा लगावें?
बाय द वे लगाना पड़ जाए, मैं सिखा रहा हूं, बाय द वे लगाना पड़ जाए, गलते छपा हो, दो दो उत्तर हो तो क्या करें? छोड़े नहीं, ऑप्ट करें। तो आप जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी आपको लगती हो, जैसे आपको लगता है सांप और ये तो बिल्कुल नहीं है, विस्मय और चिन्ह में से जो ज्यादा एकदम बिना किसी दुविधा वाला उत्तर है वो विस्मय है, बिना किसी दुविधा वाला। चिन्ह में हो सकता है एग्जामिनर ने चिन्ह समझ करके चिन्ह लिख दिया हो, ऐसा मान करके जो मोस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट हो बस वही उत्तर लगा दो। बाकी अगर दो उत्तर है तो निपट बाद में लिया जाएगा, क्योंकि उस समय तो निपटोगे नहीं, एग्जामिनर कहां हो यार, तुमने गलत पेपर बना दिया, ये तो कर नहीं सकते हो। मैं आपको यहां परीक्षा तो है नहीं, तो यहां हम आपको सब सही गलत बताएंगे, लेकिन परीक्षा के दिन की यह स्ट्रेटजी दे रहे हैं कि यदि आपको लगे कि दो उत्तर सही हैं और तुम श्योर हो, हमसे पढ़े हो, हमारी आपकी संगत हो गई है, तो इतना श्योरिटी आ गई है, नहीं ये सही है ये गलत है, तुमको लगे सरतिया दुई गलत है, तब ये सोचना आम आदमी कॉमन मैन कौन गलती करेगा, उसको छोड़ दो और बाकी सही वाले के लगाया, और जो सब कोई सही करेगा वही के लगाना। हाँ, मूर्खों की सभा मूर्ख ही बनना है। तो याद रखिएगा, बाकी हम आपको सही गलत दोनों बताते चल रहे हैं। उष्मा और मुमुक्षु दोनों संस्कृत प्रयुक्त शब्द हैं। अगला सवाल है गधा, कहीं गधा तत्सम रूप का हुई तो कुछ गधा का तत्सम रूप तो गर्दभ होता है, गदर्भ, यह गदर्भ लिखा है, गद्रभ नहीं होता, गदहा नहीं होगा, गर्दभ गदहा, गर्दभ गदहा, गर्दभ गर्दभ गदहा हो जाएगा। अब आगे बढ़ो। प्रिय का तद्भव रूप क्या होगा? प्रिय संस्कृत, तो एकदम सीधा सीधा पिया पिया ओ पिया। हाँ, पिया जो शब्द है वो प्रिय का तद्भव है, पिया जो है वो प्रिय का तद्भव है। इन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? विच वन इज नॉट तत्सम? कुसुम संस्कृत में होता है भूषिका, भूषण करने वाला, श्रृंगार करने वाला, यह भी हो सकता है। वंश भी है, नेह नहीं है, तुम्ही से नेह लागा, नेह लागा, नेह लागा रे। संस्कृत में स्नेह होता है जो हिंदी में आके नेह हो जाता है। कहें गुरु जी हमारा नाम नेहा है, तो संस्कृत में है? नहीं है, संस्कृत नाम स्नेहा होगा। स्नेह स्नेहा, हिंदी में नेह नेहा बना लिया गया है। ठीक, तो स्नेह संस्कृत है, नेह उसका तद्भव है, नेह माने स्नेह माने प्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? सरलम, सरलम, अतीव सरलम। शिला संस्कृत है, लज्जा संस्कृत है, लज्जालु, लज्जाशील, लज्जा संस्कृत है। पृष्ठ का तद्भव पीठ बनेगा, संस्कृत है। पंख जो है वो तत्सम नहीं है, तद्भव है। पक्ष शब्द जो है वो बिगड़ता है, तब पंख बन जाता है। ठीक, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव, सुर देवता तत्सम, गति संस्कृत में तत्सम। कमल और निडर में क्या लगावे? निडर लगाओ गुरुजी, निडर तद्भव है, कमल तो संस्कृत है। कमला कमल दल विहारिणी, कमला कमल दल विहार, कमल शब्द ठेठ संस्कृत, सीधे संस्कृत में प्रयोग किया गया है। तो कमल संस्कृत, गति संस्कृत, सुर संस्कृत। संस्कृत का दर शब्द हिंदी में डर बनता है, ये याद रखिएगा। ये तत्सम है और ये तद्भव है। बनाने को इसको निर्दर को निडर बनाया जा सकता है, निर्दर निडर। लेकिन जब पहले दर का डर किया गया, डर के आगे हिंदी वाला नी लगा के निडर बिना डरने वाला बना दिया गया, तो क्या है? ठीक है, निर्दर अगर बनाना चाहे तो निदर से निर्दर इसका तत्सम बनाया जा सकता है। बाकी वो कई जगह व्याख्या में लोग निर्भय लिख देते हैं, या निर्भय अलग शब्द है, निर्दर अलग शब्द है जिससे निडर बना है। ठीक है, आप बनाना चाहें तो निर्दर, निहदर बिना दर के, तो शब्द क्या बन जाएगा? निडर। निर्दर वैसे अनेकार्थी रूप बना जाता है, कई कई मतलब हो जाते हैं उसके। संस्कृत में दर के माने डर है, और फारसी में चले जाओ तो दर माने दरवाजा। मैं तेरे दर पे आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, झोली भर के आया हूं, भरने क्या, झोली भर के जाऊंगा, मतलब वही। तो आप समझ लीजिए कि दर फारसी में चले जाओ दरवाजा हो जाएगा, संस्कृत में दर माने डर होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम है? पूरब, पागल, पंख, इनमें से कोई नहीं। पागल पागल,
डी। नहीं तो क्या गुरुजी पंख? अरे तो अभी आपने बताया पक्ष से बना है। तो पूरब, तो पूर्व क्या होता है? पागल, संस्कृत शब्द है। सही, हाँ, पागल संस्कृत शब्द है। इसका पर्यायवाची है विक्षिप्त। दिमाग खिसका हुआ, पागल। भाषा हजम नहीं हो रहा है, हजम करिए। वामन शिवराम आपटे संस्कृत शब्दकोश, हलायुध कोश, कौनो डिक्शनरी संस्कृत को उठा लीजिए, सब में पागल लिखा हुआ है। और पागल संस्कृत शब्द ही है। ये नया ज्ञान है, नवीन ज्ञान है, आपको दे रहा हूं। ये हमने बना दिया था, बहुत सरल सवाल था, वो मुंदरी मुद्रिका था, तो हमने कहा बदल देते हैं। तो पागल याद रखिएगा संस्कृत शब्द है। सब तरफ से जब शब्दकोशों में देख लिया गया तब बताए रहे हैं। ऐसे ना समझ लीजिएगा ना 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 गुरुजी हम तो नहीं पढ़े। तो तुम पढ़े हो, हमारी बला से ना पढ़े हो, हम तो पढ़े हैं। पागल संस्कृत शब्द है, याद कर लेना। अगले सवाल पर बढ़ो, 20 नंबर। आज 25 सवाल है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, सप्तसती, होली, मोती। गुरुजी सप्तसती संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव सत्सई होगा। शक्कर शर्करा से बना है। होली, होलिका कह दीजिए, होलिका, होलिका शब्द से होली। और मोती, मौक्तिक या मुक्ता, दोनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं, बनाया जा सकता है। 21 नंबर सवाल। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? दर्शन, गधा, ग्रामीण, यज्ञमान। कोई गधा भी इसका उत्तर गधा ही लगाएगा। तुम लोग बुद्धिमान हो इसलिए लगा रहे हो, कोई गधा भी होगा तो लगा देगा कि इतना सरल सवाल है, हम लगा लें। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्षीर, अमीय, कोख, नासिका। ये तो हम भी जानते हैं, नासिका, नासिका। कोख, अमीय, खीर। खीर शब्द क्षीर से बना है। अमीय शब्द अमृत का तद्भव है। कोख शब्द कुच्छ से बना हुआ है, कुच्छ का तद्भव है। कोख अमृत का तद्भव है, अमीय क्षीर का तद्भव है, खीर। अगला सवाल, अंगोछा का तद्भव शब्द क्या होगा? अंगोछा तद्भव शब्द है, इस अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये तो बचपन से रट्टा मार रहे हैं गुरुजी, अंग प्रोछा, अंग प्रोछा, अंग प्रोछा। आज यार ऐसे ही वो क्लास सेट कर रहे थे, तो क्योंकि यूट्यूब तो खोलना ही पड़ता है, तो अनअकैडमी का 9th बर्थडे हुआ है। अभी पुरानी मोहब्बतें रह रहे के कलश जाती है, क्या कहें, याद आ गया। तो वो प्रतिष्ठा नाम से उन्होंने कोई कार्यक्रम किया, उस पर किसी रोस्ट करने वाले को बुलाया, क्या नाम है उसका, समय रैना। अब वो उसने एक बात कही, वो क्या, वो एक मैडम है जो उसमें वो कर रही थी, तो वो प्रिंटर लेके आई। तो कहें कि ये पुराना प्रिंटर है, आप इसको, आप इससे अपनी डिग्री विग्री भी छाप सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ जोक टाइप मारा। तो उन्होंने कहा मैं इसको अभी बेच के आता हूँ। और जैसे एजुकेटर बिकते, फिजिक्स वाला ने 2 रुपया ज्यादा दे दिया तो उनके यहाँ चले गए, इन्होंने ज्यादा दे दिया तो उनको चले गए। मतलब दिल टूट गया है। मतलब अच्छा हुआ हमारा अनअकैडमी से तलाक हो गया। मतलब जिनका स्तर ये पहुंच गया हो कि वो अपने बर्थडे पर ये इस तरह का हा हा हू, अरे अध्यापक कोई अच्छी बात बतावे, कुछ पढ़ने वाले, और यही रुपया बहुत है, अनअकैडमी के पास बहुत रुपया है, इसमें उड़ाने के लिए बहुत है। भले वो मजाक में कहा है कि अनअकैडमी कहीं बंद ना हो जाए, लेकिन हालत यही है, सारी स्टेट कैटेगरी बंद कर दी है। हम जिस कैटेगरी में पढ़ाते थे वो कैटेगरी बंद हुई। आज ये मैंने कभी ये नहीं कहा कि कुछ गड़बड़ है, हमारी मोहब्बत है अनअकैडमी। 4 बरस हमने पढ़ाया, बहुत प्रेम से पढ़ाया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आनंद आया। और उसके बाद जब उन्होंने कैटेगरी बंद की तभी हम आए, हम कभी छोड़ के नहीं आए। उस दरमियान हमको तमाम और एडटेक कंपनियों से ऑफर मिले, बड़े बड़े ऑफर मिले, जितनी तनख्वाह दे रहे थे उसके 1.5 डबल ऑफर मिले, हम नहीं गए। हमने शेर लिखा था, आपको सुनाया भी है कि है उसको अख्तियार रहे ना रहे मेरा, उसको हक है मेरा रहे ना रहे, है उसको अख्तियार रहे ना रहे मेरा, हम छोड़ते नहीं हैं हाथ बीच राह में। हमने बीच राह में हाथ नहीं छोड़ा। और जब अपनी वाइंड अप कर दिया कैटेगरी तो यूट्यूब पर चला है, भगवान हमारी उंगली पकड़े हमको चला रहे हैं। लेकिन दुख होता है
कि आजकल ये जो सब कुछ खाली दिखावा रह गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके पास शिक्षा पर रुपया खर्च करने के बजाय बाकी दुनिया अच्छा खासा पेमेंट देते हैं, इस तरह के हाउ प्रोग्राम करवाते हैं जस्ट फॉर वायरल होने के लिए। कुछ लोग बता रहे हैं दैट इज द निगेटिव स्ट्रेटजी ऑफ एन अकेडमी। निगेटिव स्ट्रेटजी है वो, क्या निगेटिव पब्लिसिटी है, इससे उसका नाम हो जाएगा और सब कुछ। मतलब शिक्षा के अलावा, पढ़ाई लिखाई के अलावा दुनिया के सब काम कर लोगे, सब काम कर लोगे। उल्टे पुल्टे जोक्स चल रहे हैं और ये बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। कितना सुंदर ख्याल था अन अकेडमी जब कभी स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं 4 वर्ष उसका हिस्सा रहा हूं तो ये मन का दुख था तो कह दिया, बाकी तो क्या ही है, जो है सो सब ये है। बाकी हम जब वो फले फूले बढ़े, आगे रहें, इसमें हमारी ओर से सदैव शुभकामना रहेंगी। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे वो PW हैं, चाहे वो ये हैं, कम से कम एक नैतिक मर्यादा जो होती है उसको यदि बनाए रखें। हम वो क्या कहते हैं, वो कंपनी नहीं है, क्या बोलते हैं, MNC और वो सब, वो जो भी होती हैं कारपोरेट। आप अपने आप को बनाइए ठीक, लेकिन अध्यापक और जो छात्र का जो संबंध है उसको कारपोरेट न बनने दीजिए। यह सब कुछ कारपोरेट नहीं होता। शिक्षा एक पवित्र व्यवसाय है। इन बड़े बड़े सूरमाओं से हम कहेंगे इसकी पवित्रता को बनाए रखिए। तो देखें, अंगौछा शब्द जो है वो क्या है, अंग प्रौछा है, अंग प्रौछा है, अंग प्रौछा है। आगे बढ़े, 24 नंबर, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। सत्तु सतुआ नहीं है, शक्तु होता है। लौंग लवांग नहीं है, लवंग होता है। घोड़ा घोटक एकदम सही लिखा है। और गेना गेंद नहीं, कंदुक शब्द गेंद कहा जाता है, लेकिन वो गेंद एजिटिस किस रूप में बना है ये वाजिब नहीं है, गेना बहरहाल नहीं है। तो ये 3 तत्सम तद्भव के जोड़े आप याद रखें। और आपसे निवेदन है, हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ ये हमारा एप्लीकेशन है, ये बस निवेदन बताने के लिए। बाकी आपकी इच्छा है, आपका मन करे ना गुरुजी हमको ROR कंप्लीट कोर्स पढ़ना है प्रीलिम्स का, तो ये सचिवालय बैच अवेलेबल है, आपकी मर्जी आवे मेंस बैच पढ़ लीजिए, इसमें कंप्यूटर की क्लासेस इन दिनों चल रही हैं। आपका मन करे निश्चय बैच, CSAT, अब तो खैर अब 8-10 दिन बच्चे कहाँ पढ़ोगे, जो पढ़ लिया ठीक है, दोपहर 1 बजे वाली क्लास पढ़ लो, बैच वैच ये वाला न लेना। ये वाला अभी भी ले सकते हो, ये रीजनिंग के मास्टर साहब हैं, रीजनिंग हमारे यहाँ पढ़ाए हैं। अगर आपने हिंदी, देखो हिंदी और कम्युनिकेशन हमसे तैयार हो गया है तुम्हारा CSAT के लिए। रीजनिंग अभी 8-10 दिन में अगर पढ़ के चले जाओगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ये रीजनिंग आपके ROR में भी काम आ जाएगी। तो आप साकार बैच रीजनिंग का ले सकते हैं। बाकी GS टेस्ट सीरीज चल रही है, कल इसका टेस्ट होगा सवेरे 8 बजे, आप GS टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं। और एक जूनियर असिस्टेंट बैच है, एक आधार बैच है। आधार बैच में अभी CSAT का चूंकि पेपर होने वाला है, तो CSAT का सिलेबस हमने ऐड कर दिया है। जो कुछ भी CSAT बैच में पढ़ा है वो इसमें एडेड है। तो अभी CSAT के बाद इसका फाइनल फिनाले, ग्रैंड फिनाले, इसको फाइनल कर दिया जाएगा। इसमें जो भी कंप्लीट कोर्स है वो ऐड करके इसको समाप्त किया जाएगा। फिर जनवरी में नए सिरे से कोई नया आधार आरंभ करेंगे। तो आइए, और बाकी ये इसकी वैलिडिटी बहुत लंबी है, 2 साल, सबसे मोस्ट लंबा वैलिडिटी वाला ये बैच रहेगा। इसमें जिन्होंने एडमिशन लिया एक बार हिंदी पढ़ लेंगे पूरा फिनिश, उसके बाद फिर हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, तो करते हैं आज के कथानक को यहीं खत्म और मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। बाय बाय।